हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स चाहते थे मेरे कि मैं अपनी सासू माँ की जो 13वीं हैं वो दिखाऊँ, मतलब उनका जो त्रयोदशी संस्कार है वो कैसे हुआ, क्या क्या विधि विधान हुए, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करें। तो ये हमारे पास ये वीडियो पड़ी हुई थी, मेरे देवर के फ़ोन में पड़ी हुई थी और मम्मी जी को गए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी हमें यकीन नहीं होता मम्मी जी ऐसे हमें छोड़ के चली गई। ऐसे कैसे हो गया? अभी तो उनकी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, तबीयत भी ठीक चल रही थी, डायबिटीज़ ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फ़ोन पे बात हो रही है, सब ठीक था। फिर कैसे कैसे मम्मी जी हम सबको अकेला छोड़ के चली गई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं। और ये जो सब वीडियो आप देख रहे हैं ये मम्मी जी के त्रयोदशी संस्कार वाले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मणों के लिए खाना वगैरह की तैयारी हो रही है। और ज़्यादा कुछ नहीं किया था मम्मी जी के त्रयोदशी संस्कार वाले के दिन, खाली ब्राह्मण किए थे, कन्याएं खिलाई थी और घर परिवार के लोग थे और जो उस दिन मिलने आए थे बस वो। और खाने में मम्मी जी को जो पसंद था वही बना था। मम्मी जी को खीर बहुत पसंद थी तो खीर बनी थी, पूड़ी थी, आलू की सब्ज़ी मम्मी जी को बहुत पसंद आती थी वो बनवाई थी, झोल था। तो जो चीज़ मम्मी जी को पसंद थी वही बनवाया था। और ये सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये ब्राह्मण और पुरोहित जी को देने के लिए आया है। और यहाँ पर ये मेरी मौसी की लड़कियाँ आई हुई हैं, ताई जी की लड़कियाँ हैं, बड़ी बहू बैठी हैं, ताई जी की मौसी बैठी हुई हैं और मैं भी हूँ। और अंजलि इस वक्त बाकी के घर के काम में लगी हुई है। मुझको बैठना था क्योंकि जो है मिलने वगैरह सब रिश्तेदार आ रहे थे, तो एक बहू का यहाँ बैठना ज़रूरी था। तो मैं बड़ी हूँ तो अंजलि ने बोला दीदी आप यहाँ बैठो, मैं जब तक बाकी के काम देख लूँगी। क्योंकि जो लोग आ रहे थे उनके लिए चाय वगैरह का भी इंतज़ाम करना था, तो अंजलि उसमें लगी हुई थी। फिर और मुझे बाकी के काम भी करने थे, जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे सामान वगैरह ला करके उन्हें देना। पंडित जी आ चुके थे और हमारे यहाँ पंडित जी के साथ साथ पुरोहित भी आते हैं। तो ये मैंने साफ़ी में एक कोरी साफ़ी में 5 बर्तन, इसमें एक थाली, 2 कटोरी, ग्लास, चम्मच, ये 5 बर्तन और कुछ सामान है पॉलिथीन में, मतलब आई थिंक मैंने पॉलिथीन में खोल के नहीं देखा क्या सामान है तो मुझे याद नहीं है। बट ये सब जो साथ में बांध करके पंडित जी को देना था, जो कि सारे विधि विधान कर रहे थे। और यहाँ पर ये पंडित जी पुरोहित जी के साथ मिल करके सब विधि विधान कर रहे हैं जो भी त्रयोदशी का होता है। और ये 25 गिलास में, इन 25 गिलासों में तुलसी की माला डाली गई है, दुर्गा चालीसा की किताब है, रुद्राक्ष वगैरह है, पूजा का सामान है, सब जो है इसमें डाल करके 25 ब्राह्मणों को दिया जाएगा। अब 25 ब्राह्मण कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो 13 ब्राह्मण तो त्रयोदशी वाले ही हो गए, 13 ब्राह्मण 13 दिन के वो, और 12 ब्राह्मण 12 महीने वाले हो गए। और अगर अभी ये 12 महीने वाले ब्राह्मण ना करें तो मम्मी जी को जिस दिन दाग लगा है 12 महीने उसी तारीख को, 12 महीने तक उसी तारीख को जो है पंडित जी को खाना खिलाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग संग में ही कर देते हैं, त्रयोदशी संस्कार के संग में ही कर देते हैं कि कहीं बाद में कोई भूल चूक ना हो जाए इसलिए। क्योंकि ये सारे जो विधि विधान हैं मतलब जैसे होते हैं उसी तरीके से ही करने चाहिए, इनमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो पापा जी ने भी अभी साथ में ही करवा दिया है। तो ये संस्कार, त्रयोदशी संस्कार उसी जगह पर होता है, मतलब जहाँ पर मम्मी जी को लास्ट टाइम यहाँ रखा गया था, तो उसी जगह पर हो रहा है। और एक बात बताऊँ, मम्मी जी को गए हुए इतना टाइम हो गया, 2.5 महीने हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि मम्मी जी कहीं नहीं गई हैं हमें छोड़ के, यहीं कहीं आसपास गई होंगी, अपने मायके गई होंगी, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं, अभी लौट के आ जाएंगी हमारे पास और हमें आवाज़ देंगी कि पूजा जो है चाय बना लाओ मेरे लिए, पूजा खाना ले आओ, उससे हमें आवाज़ देंगी, अंजलि को आवाज़ देंगी, आकर के वामिका को खिलाएंगी। लेकिन अब तो सिर्फ इंतज़ार ही इंतज़ार है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये जो सारे विधि विधान हैं ये सब पंडित जी के साथ मिल कर के पापा जी को ही करने हैं, तो बाकी किसी को नहीं करना है। और यहाँ सब मेरे परिवार की सब, मेरी देवरानी जेठानी, मेरी ननद रानियाँ, मौसी लोग, सब लोग बैठे हुए हैं। और ये जो ग्रीन साड़ी में हैं ये मम्मी जी की भानेज बहू लगती हैं, जो कि 2 घर छोड़ के हमारे गांव में पड़ोस में ही रहती हैं हमारे।
ये मेरे बगल में अंजलि भी बैठी हुई है और मुझे मम्मी जी की भानेज बहू का पूरा श्रृंगार करना था। मैंने इनके पैरों में महावर लगाई, फिर इनकी जो है मांग भरी, पीछे तक पूरी मांग भरी, मैंने बिंदी लगाई, चूड़ी वगैरह सब किया। उसके बाद फिर मैंने लगाया। उसके बाद फिर बाकी जो भी सब देवरानी जिठानी हैं, चाची सास, ताई सास, सब ने किया। मैंने पूरा श्रृंगार किया, महावर, बिंदी, सिंदूर, तभी सब ने लगाया है। वैसे तो पंडिताइन बुलाई थी उनका श्रृंगार करने के लिए, लेकिन पंडिताइन अवेलेबल नहीं हो पाई, तो सबने बोला कि भानेज बहू का भी हो जाता है, तो फिर हमने इनको बुला लिया और इनका कर दिया। और फिर इनको साड़ी, पूरा जो श्रृंगार का सामान है वो सब दिया था। और उस वक्त मौसम ठंड का ही था, आप सबको पता ही है, तो मैं स्वेटर पहने हुए हूँ, मतलब हल्की फुल्की ठंड थी उस टाइम पे। और अभी हमारी बुआ सास, माई सास, सभी लोग आ गए हैं। तो जितनी भी औरतें वगैरह थीं उन सबका बैठने का इंतज़ाम यहाँ था, और जो आदमी वगैरह थे उन सब के लिए बाहर चांदनी लगी हुई है, तो वहाँ बैठे हुए थे। और आपको पता हमारे रिश्तेदारों में बहुत से लोग, उन्होंने तो देरी का खाना खाया ही नहीं था, कि मम्मी जी की अभी ऐसी कोई एज नहीं थी जाने की, तो हर कोई जो उनकी याद में रो रहा था। मम्मी जी का नेचर ही ऐसा था कि हर किसी को अपना बना लेती थी। तो बस यही हमारे पास अब काफ़ी यादें हैं उनसे जुड़ी, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये 25 ब्राह्मणों को बिठा दिया गया है भोजन के लिए। उसके बाद फिर कन्याएं हुई थी। और ये त्रयोदशी संस्कार वाले दिन मेरे मायके से, अंजलि के मायके से, मम्मी जी के मायके से पापा जी के लिए कपड़े आने थे। तो मेरे पापा, अमित भैया आए थे, मौसा जी भी आए थे, और अंजलि के मायके से अंजलि के भैया, चाचा, पापा भी सब लोग आए थे। अंजलि के बुआ के लड़के ये सब आए थे। और मेरा छोटा भाई सौरभ था नहीं, वो ऑफ़िस के अर्जेंट काम से दूसरे शहर में गया हुआ था, तो इसलिए नहीं आ पाया था, लेकिन फिर बाद में आया था वो यहाँ पर सबसे मिलने के लिए, हम सबसे। और जिन 4 लोगों ने मम्मी जी को कंधा दिया था उनके लिए भी साफ़ी थी, तो इसे पगड़ी की रस्म बोलते हैं। तो ये दोनों भाई भी थे और साथ में मेरे जेठ जी थे 2। और फिर सब विधि विधान होने के बाद शाम को जो है बुआ जी ने त्योहार भी उठाया था और ढोलक भी बजवा दी थी। और ये फिर रंग भी पड़ा था हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे परिवार में, क्योंकि परिवार बड़ा है, मतलब कुटुंब में ही हमारे शादी थी किसी की। जैसे हमारी दादी जो हैं 7 देवरानी जिठानी थी, तो उन्हीं में से किसी के ही परिवार में शादी थी। तो इस चक्कर में जो है सब जो है करना पड़ा। मम्मी जी की तेरही भी जल्दी करनी पड़ी, त्योहार भी उठाना पड़ा, क्योंकि जब तक यहाँ तेरही नहीं हो जाती, त्योहार नहीं उठ जाता, तब तक वहाँ पर शादी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए सब करना पड़ा। तो यहाँ पर ये हमारे मतलब गाँव से, हमारे कुटुंब की ही मेरी चाची सास लगती है, तो वो आई थी हमारे ऊपर रंग डालने के लिए। तो उन्हें हम सब देवरानी जिठानियाँ थी, मौसी सास, सबके ऊपर जो है रंग डाला, रंग छिड़का था। और जब तक मम्मी जी की तेरही नहीं हुई तब तक मम्मी जी की फ़ोटो यहीं रखी रही थी। अब तेरही हो गई है, तो अब मम्मी जी की फ़ोटो जो है टांग दी जाएगी, जहाँ पर भी हमें लगानी है लगाएंगे हम। तो ये जा रहे हैं लेकर के कमरे की ओर। तो ये हम उसी कमरे में लगाएंगे, बड़े कमरे में, जहाँ पर मम्मी जी रहती थी। और पहले तो इन्होंने मम्मी जी की तस्वीर को ये अलमारी में रखने की कोशिश की, जहाँ पर दीदी की रखी है, हमारे बाबा की रखी है, लेकिन वहाँ पर ये तस्वीर सेट नहीं हो रही थी, आ नहीं रही थी, क्योंकि फिर दीदी की तस्वीर दब रही थी, फिर इधर बाबा जी की भी तस्वीर दब रही थी, तो फिर इसलिए सोचा कि हॉल पे ही लगाते हैं। और जब ये तस्वीर लगाई ना, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, सब रो पड़े थे। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन जाएगा कि मम्मी जी की तस्वीर पे माला लगानी पड़ेगी, हमें मम्मी जी की तस्वीर लगानी पड़ेगी।
और विजय भैया तो सबसे ज़्यादा रोए थे, क्योंकि वो छोटे बेटे हैं तो मम्मी जी के लाडले भी थे। अब माँ तो माँ ही होती है, तो इन दोनों बेटों का दुख यही समझ सकते हैं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता।